हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना हो जाएगी। बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 20,632 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहां पर कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। वहीं वोटिंग को देखते हुए प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि कल मतदान होना है, जिसको लेकर आज तैयारियां पूरी कर ली जा रही हैं और ऐसे में सभी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने अपने गंतव्यों को आज रवाना हो जाएगी और कल सुबह से मतदान प्रक्रिया भी जारी होगी। ऐसे में 90 विधानसभा सीटों पर यह मतदान होना है, जिसके लिए शासन प्रशासन की टीमों ने, निर्वाचन की टीमों ने पूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं और मतदान केंद्रों में 20,632 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। तो कल मतदान होना है और मतदान केंद्रों में अर्धसैनिक बल भी तैनात रहेंगे। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी पूरी रखी जाएगी। तो हरियाणा में कल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां तेज हो गई हैं। 90 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। प्रदेश में 20,632 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और मतदान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो आपको बता दें कि तैयारियां शुरू हो गई हैं और कल प्रदेश में इलेक्शन भी होने हैं, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी जाएगी और साथ ही तमाम पुलिस बल भी तैनात रहेगा। इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की ओर से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कल बढ़ चढ़कर मतदान देने के लिए लोग पहुंचेंगे। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पोलिंग पार्टियां भी देर शाम तक रवाना हो जाएंगी। हरियाणा में चुनाव के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। योगेश आर्य हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं? किस तरह से अब पोलिंग पार्टियां भी रवाना होने शुरू हो गई हैं? देखिए, बिल्कुल विशाल जी, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में कल चुनाव है और ऐसे में जो है हरियाणा के चुनाव की तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। आज जो है पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो गई हैं और हरियाणा चुनाव के मद्देनजर 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए लिए गए हैं। कल जो है वहां पर चुनाव होना है और हरियाणा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो करीब 2 करोड़ मतदाता वहां पर जो है कल जो मतदान करेंगे और 1,07,00,000 मतदाता जो है पुरुष हैं और उसी के साथ साथ 95 लाख से अधिक जो है महिला मतदाता है और थर्ड जेंडर की अगर बात करें तो 467 जो है मतदाता है। तो ऐसे में जो है तमाम जो कल मतदान होना है उसको लेकर के जो वहां पर प्रशासन है उनकी तरफ से जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो पंकज अग्रवाल है उन्होंने भी पूरी इसकी जानकारी जो है साझा की है। उन्होंने बताया है कि जो तमाम जो है मतदान केंद्र है उन पर पुलिस व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी। साथ साथ जो है आसपास के राज्यों से जो फोर्स मंगाई गई है वो भी तैनात रहेगी और अर्धसैनिक बल भी जो है वहां पर तैनात रहेंगे। किसी प्रकार की परेशानी न हो उसका खासा ख्याल जो है वो रखा जाएगा। साथ ही जो है जो अति संवेदनशील बूथ है 300 बूथ ऐसे हैं जिन पर जो है अधिक फोर्स लगाया जाएगा। 2700 संवेदनशील बूथ हैं जिन पर जो है पुलिस की जो है तीसरी आंख से भी निगरानी रहेगी। तो यानी कि पूरी तरह से देखा जाए तो कल जो हरियाणा का चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और ऐसे में जो है शासन के तौर से भी प्रशासनिक अधिकारियों और से भी जो है तमाम जो है इंतजाम किए गए हैं। जी योगेश, किस तरह की तैयारियां की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकले, पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपने मत का प्रयोग करें? किस तरह से उनको जागरूक करने का काम किया जा रहा है इस दौरान? देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो अग्रवाल है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगातार वो लोगों से अपील कर रहे हैं, वीडियो जारी करके लोगों से अपील की जा रही है और 5 लाख से अधिक जो युवा मतदाता है उन पर जो खासा जो है उम्मीद जताई जा रही है कि वो जो है, क्योंकि पार्टी भी उनसे उम्मीद जता रही है कि शायद वो एक अच्छी सरकार चुनने के लिए उनके वक्त में वोट करेंगे। तो
वहीं जो अधिकारी हैं वो भी उम्मीद जता रहे हैं कि जो युवा है वो अधिक से अधिक मतदान करने के लिए निकलेंगे, तो कल का मतदान केंद्र पर जो है भारी भीड़ हो, भारी लोग जो है घर से बाहर निकले और अधिक से अधिक मतदान हो। इसके लिए जो अधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जनपद के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, राजनीतिक दलों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जो है लोगों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाए, वीडियो जारी कराया जाए, ताकि लोग जो है घरों से निकले और कल मतदान केंद्र तक पहुंचकर जो है वोट करते नजर आए, ताकि मतदान अच्छे से हो। क्योंकि महापर्व है और ऐसे में आमतौर पर जब लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर 5 साल बाद के मौका आता है और ऐसे महापर्व में भागीदार होकर जो है सरकार चुनने के लिए लोगों को घर से निकलना चाहिए और कहीं ना कहीं मतदान करते हुए अपनी सरकार को चुनने का मौका मिल रहा है तो चुननी भी चाहिए। जी, कानून व्यवस्था कैसी रहने वाली है, निगरानी किस तरह से की जाएगी कि पोलिंग बूथ पर पूरी तरह से निगरानी भी रखी जाए, और जो लोग पहुंचेंगे वहां पर उनके लिए भी क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी? देखिए, अधिकांश की अगर बात की जाए तो क्योंकि महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाया गया है जिसमें महिला अधिकारी रहेंगी, महिला कर्मचारी रहेंगी और वहां पर जो है खासा फोर्स जो है रखा जाएगा। और इसके अलग से बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई व्यक्ति जो है कोई हानि वहां पर ना पहुंचा सके, किसी प्रकार की फूड कैप्चरिंग करने का मामला सामने ना आए, इसको लेकर के जो है तमाम फोर्स लगाई गई है। मैंने बताया कि राज्य जो है राज्य के स्तर पर जो पुलिस है वो तो वहां पर रहेगी, साथ ही आसपास के राज्यों से भी कुछ फोर्स मंगाया गया है और सैनिक बल जो है वो भी कहीं ना कहीं वहां पर तैनात रहेगा। तो थर्ड जो है तीसरे आंख निगरानी भी, यानी कैमरों से भी निगरानी वहां पर करते रहेंगे, ताकि जो है किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और अगर कोई इस तरह का व्यक्ति होगा जो वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश किया जाएगा तो उस पर निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस वहां पर तैनात रहेगी। जी, निर्वाचन टीम ने इस दौरान क्या कुछ तैयारियां की हैं? कब ये पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी? कैसे क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली हैं लोगों की? देखिए, बिल्कुल आज जो है 2 बजे के बाद से जो है पोलिंग पार्टियां जो है अपने अपने बूथों पर जो है रवाना कर दी गई थी और वहां से जो है सिलसिला शुरू हो गया था। सभी जनपदों से जो है ये टीम रवाना की गई है और आज शाम 6 बजे तक सब टीमें जो है अपने बूथों पर जाकर के जो है इसको अधिकारियों को सूचित करेंगी और उसके बाद वो वहां पर तैनात हो जाएंगे। और साथ ही जो है कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो है मतदान होगा और ऐसे में जो मतदान वहां पर किया जाएगा उसको लेकर के तैयारियां पूरी की गई है। निर्वाचन अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जो है वो 6 बजे तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद कल जो मतदान होगा वो बहुत ही शांतिपूर्ण क्रिएट किया जाएगा और उसकी जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन की रहेगी। यानी कि जो है कल का महत्वपूर्ण चुनाव है हरियाणा के अंदर और 90 सीटों पे एक साथ चुनाव हो रहा है और 90 सीटों को लेकर के लगातार जो प्रशासनिक अधिकारियां हैं वो निगरानी रखेंगे और एक एक रिपोर्ट जो है ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। योगेश, अभी कैसा माहौल बना हुआ है, कितना एक्साइटेड हैं लोग, किस तरह की बातें उनके बीच में हो रही हैं अब? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प चुनाव है तो ऐसे में लोगों के बीच जो है बड़ी अच्छी बातें निकल कर आ रही है। उत्साह काफी देखा जा रहा है। जो नए मतदाता है, नए मतदाताओं के बीच भी जो है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसे में कल जब सुबह 7 बजे से 6 बजे तक शाम चुनाव होगा तो लोगों के अंदर उत्साह देखने को बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि इस बार जो है तमाम जितनी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो फिर आम आदमी पार्टी हो या अन्य इनेलो, बसपा, आजाद समाज पार्टी, जेजेपी, तो ये तमाम जितनी पार्टियां वहां पर जो है कैंपेनिंग कर रही थी, लोगों के अंदर जोश भरने का काम कर रही थी, लोगों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही थी, तो निश्चित तौर पर जो है लोगों के अंदर भारी उत्साह है। और हरियाणा के अंदर जिस तरह से तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार हमारी सरकार आएगी, तो बहुत जो लोग हैं उनके अंदर बहुत उत्साह देखने को मिलता है और निश्चित तौर पर इसका असर कल जो है बूथों पर जरूर देखने को मिलेगा कि वहां पर भारी भीड़ नजर आएगी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी ये दावा कर रहे हैं कि हम जिस तरह से वीडियो जारी कर रहे हैं तो हमें निश्चित तौर पर वहां पर भीड़ मिलेगी और कल जो है अच्छा मतदान होगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुट्टू का आटा खाने से करीब 200 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। फिलहाल बीमार लोगों को परिजनों ने निजी अस्पतालों में भर्ती कराया है, जहां सभी का इलाज जारी है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर मरीजों का हालचाल भी जाना है। चांदपुर स्याऊ डॉक्टर लोगों ने कुट्टू का आटा खाया है, जिसके बाद में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और सभी का इलाज किया जा रहा है। सभी जल्दी रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। किस तरह की परेशानी हो रही है इन लोगों को? तो उल्टी लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, कब भी हो रही है। ये है कि कुट्टू का आटा खाने से बार-बार ऐसी। आज नवरात्र के पहले दिन यहाँ पे चांदपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे कई सारे मरीज आ रहे हैं अस्पताल, जिन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था और उससे उनको फूड पॉइजनिंग का केस वो लग रहे हैं। काफ़ी लोगों को दस्त हुई है, पेट में दर्द है, थोड़ा कंपन है बॉडी में, इस तरह के सिम्टम्स पाए गए।
जो मरीज़ यहाँ पे क्रिटिकल थे उनको जिला अस्पताल रेफ़र किया गया है। बाकी यहाँ पे हमारे CHC में और प्राइवेट डॉक्टरों की मदद से इलाज कराया जा रहा है। जो भी सुविधाएं की कमी है उनको हम लोग सभी जगह मुहैया करा रहे हैं। पूरी तरह से हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और अन्य टीमें सभी लोग अलर्ट मोड। और संवाददाता गौरव त्यागी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये वजह भी सामने आई कि 200 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, और क्योंकि अभी नवरात्र का भी समय है और ऐसे में बड़ी संख्या में कुट्टू का सेवन किया जाता है, तो क्या माने क्या लापरवाही अधिकारियों की तरफ से बरती गई है इस मामले में? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कल पहला नवरात्र था और उसको लेकर जहां श्रद्धालुओं ने अपना व्रत रखा था, उसके बाद अगर बात की जाए तो जिस तरह से लोगों ने, जो श्रद्धालु हैं वो व्रत रखने के बाद में ही शाम को ही खोलते हैं, और जब शाम को ये व्रत खोला है और कुट्टू का आटे से पकौड़ी और पराठे खाए थे, उसके बाद से ही ये जो लोग हैं ये बेहोश हो गए हैं। और उसके बाद जो जब इन्हें देखा गया कि ये लोग बेहोश हो गए तो उनके परिजनों में हड़कंप मच गया है। इतना ही नहीं कि जिस तरह से चांदपुर क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जिसमें लगभग 200 से करीब यहाँ पर बताए जा रहे हैं, और लगभग शाम तक, रात की बात की जाए तो 150 लोग कम से कम बीमार आए थे। और उसी के बाद अगर बात की जाए तो पूरी रात, देर रात तक, ये सुबह तक भी ये जो मरीज है वो आते रहते रह रहे हैं। और जहां आप देख सकते हैं किस तरह से जो CSC केंद्र है वहां पर भर्ती भी करा दिया गया, और प्राइवेट अन्य जो चांदपुर नगर के प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें भी लोग जो भर्ती हैं। और देखा जा सकता है जिस तरह से मौके पर SP और DM भी मौजूद थे, और आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ पर निरीक्षण भी किया है, और उनका कहना साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अगर कहां से लापरवाही हुई है उसको लेकर भी गंभीर यहाँ पर DM देखने को मिले हैं, और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए। उसी को लेकर अगर बात की जाए तो एक परिवार में लगभग 4 से 5 और लगभग 10 से 15 लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए तो गांव पैजनिया, सियाऊ और माहौगंदौर, इस तरह से कई गांव ऐसे हैं जो यहाँ से कुट्टू का आटा जो है लेके गए थे। बड़ी खबर यहाँ पर चांदपुर की बता रहे हैं, जहां आपने देखा होगा, देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो पड़े हुए हैं और अभी भी बेहोशी की हालत में अच्छा हैं। गौरव, और सुबह खाद्य तक विभाग की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब भी त्योहारों का सीजन आए वो चेकिंग जरूर कर ले। क्या इस दौरान चेकिंग भी देखने को मिली थी क्षेत्र में? क्या सैंपल भरे गए थे? देखिए, खाद्य सुरक्षा की बात की जाए तो उनका कहना है कि हमने कुछ अभियान चलाया गया था, मगर ऐसा देखने को नहीं मिला। अगर ये अभियान देखने को मिलता तो आज ये जो लोग बेहोश हुए हैं वो नहीं हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो ये आटा ये शायद पुराना बताया जा रहा है। जो लोग इन्होंने खाकर ये बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद अगर बात की जाए तो जब आनंद फनन में अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, रात को पहुंचने के बाद में जो छापेमारी की गई है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 से 3 जो दुकान है उन पर सील लगा दी गई है। लेकिन क्या ये भी पता चल पाया है गौरव कि ये आटा कहां से आया था और कब का ये था? कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं थी? देखिए, बात की जाए तो अभी ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया है, और पुलिस पूरी जांच पड़ताल में लगी हुई है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो उनका भी कहना है कि हम भी बाहर से लेकर आए हैं। और बात की जाए तो यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होकर थाने पर पहुंचे हैं। उनका ये भी कहना है कि गंभीर मामला है और वैसे जांच होनी चाहिए, अगर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से अगर जो पुलिस कुछ मतलब व्यापारी को परेशान कर रही है उसको लेकर भी यहाँ थाने पर पहुंची है। उनका कहना है कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये कहां से आटा आया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऊपर तक जहां तक ये आटा आया है उसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर यहाँ पर व्यापारी लोग भी पहुंचे थे। जी बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरिद्वार में बरसात के बाद डेंगू का डंक अपना प्रभाव दिखाने लगा है, जहां 47 मरीजों की एलाइजा जांच रिपोर्ट में डेंगू के 3 नए मरीज भी पाए गए हैं, जिनका इलाज उनके घर पर ही किया जा रहा है। बता दें कि मरीजों की संख्या बढ़कर अब 12 हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक करने के साथ ही डेंगू का लार्वा भी नष्ट किया जा रहा है। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए देहरादून SSP अजय सिंह ने बताया है कि रायपुर क्षेत्र में कल देर शाम दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने CCTV की मदद से आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। SSP ने बताया है कि आसपास के लोगों की जानकारी के मुताबिक वारदात में एक युवक शामिल था, बाकी घटनास्थल पर 2 अन्य युवक
नहीं थे। साथ ही युवक और युवती एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। के जो हमारी तकनीकी टीम है, जो हमारी CDR एनालिसिस है और फुटेज है, वो अनेक स्थानों पर घटनास्थल से काफ़ी दूर पाए गए। चूँकि इसके बाद तपोवन रोड पर एक मैजिक में ये 3 लड़के और पीड़िता को इनके परिजनों ने स्पॉट किया था और उसके बाद वो पकड़ के ले आए थे। तो सारा जो घटनाक्रम अभी तक पाया गया, उसके आधार पर जो अभियुक्त है मेन, जो इसमें अभिषेक है, उसकी घटना में पूरी संलिप्तता अभी इसमें साक्ष्यों के आधार पर पाई जा रही है। साथ ही साथ जो अन्य लोग को 2 नेम्ड किया गया, उनका जो CCTV फुटेज के आधार पर या अन्य जो हमारे साइंटिफिक एविडेंसेस है, उसके आधार पर उनका घटनास्थल पर या उसके आसपास कहीं की मौजूदगी नहीं पाएगी, जबकि अन्यत्र स्थानों पर उनकी मौजूदगी पाई गई। लेकिन फिर भी इसमें 2 इंस्पेक्टर और अलग तकनीकी टीमें लगाई गई हैं, जो उसमें अन्य साक्ष्यों को संकलित करके इसमें आगे की कार्रवाई विधिक। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अभी बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा? बिल्कुल विशाल, जिस प्रकार से कल देर शाम रायपुर ये पूरा मामला है, जहां पर एक अल्पसंख्यक युवती के साथ 3 हिंदू युवकों ने जो है जिस प्रकार से बलात्कार किया, उसके बाद लगातार SSP की अलर्ट मोड पे थे और आज लगातार कार्रवाई के बाद तीनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले को खंगाल रही है कि क्या पूरा मामला है, किस प्रकार से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है, और ऐसे तमाम घटना और जो अनेक पहलू इस घटना से जुड़े हुए हैं उनको पुलिस खंगाल रही है। लेकिन हिमांशु, ये भी देखा जा रहा है कि कई मामले इस तरह के आ रहे हैं जहां पर लड़कियां जब घर से बाहर निकल रही है तो इस तरह की वारदात उनके साथ होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमने देखा है विगत कुछ महीनों में आए देहरादून में जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, महिला अपराध की खासकर घटनाएं बढ़ी हैं, बलात्कार के मामले बढ़े हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय बन गया है। वहीं कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर पर भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि किस प्रकार से देहरादून, जो कि एक टाइम पे सुरक्षित माना जाता है क्योंकि देहरादून एजुकेशन हब अपने आप में है, तमाम चाहे प्रदेश से हो या अन्य प्रदेशों से जो हैं युवक युवतियाँ यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते हैं और रात रात भर घूमना जो है देहरादून का आम कल्चर भी है। लेकिन अब जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उससे कहीं ना कहीं वो कल्चर इफेक्ट हो रहा है। लड़कियां कहीं ना कहीं अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस कर रही हैं, घर से बाहर निकलने में डर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपराधिक प्रकरण बढ़े हैं, उसी का ये पूरा नतीजा यहाँ पर देखा जा सकता है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। सड़क नाले में हुई तब्दील, सफर करने में लगता है डर। हाँ, गिर जाते हैं रात को, वो तेजी पे चलते हैं। कई लोग हो चुके हैं घायल। ये सड़क उधी पड़ी है, फटे गड्ढे वड्ढे और रख के छोड़ लिया ना। जनप्रतिनिधि दे रहे दलीलें। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। 10 दिन के अंदर अंदर उसको कार्य करके उसको बहुत अच्छी सड़क बनाने का कार्य करेंगे। कब बदलेगी तस्वीर में देखिए आज शाम 6 बजे सिर्फ HNN 24/7 पर। मैं पहाड़ों को रेबासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसले किल किल ग्वार मारे जगदम्बा गे जय बोला जान सारी जादू तेरी लटली पर्वतों का वास हमारे।